हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग चारों तरफ आज इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं, ठीक है, जितना भी एप्लीएंसेस देख रहे हैं, फोन, बल्ब, फैन और जो भी एप्लीएंसेस हमारे चारों तरफ है, जो कुछ भी जितना भी मैकेनिकल आज मशीन्स है, मशीनरीज है, जनरली सारे इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। तो इसी को हम लोग आज डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है हमारा सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ और टॉपिक्स का, जैसे सबसे पहले हमको जानना होगा चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज जनरली क्या होता है, आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। हम लोग पढ़े थे कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल, जो भी होता है तुम आपके पास में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी करता है, एक प्रॉपर्टी कैरी करता है, प्रोटॉन जो एक प्रॉपर्टी कैरी करता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो फोर्स लग पा रहा है एक दूसरे के ऊपर में, उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक mass, volume and density etc, ठीक है। ये हमारा है। चार्ज जनरली दो तरह का होता है, एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह दिए, एक को नेगेटिव चार्ज कह दिए, ठीक है। ये बस जनरली डिनोशन होता है चार्जेस को, दोनों अलग अलग चार्जेस था, तो एक को हम लोग नेगेटिव से डिनोट कर दिए और दूसरे को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट कर दिए। तो देयर आर two types of charges, two type of charges। पहला है नेगेटिव चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। दो चार्जेस है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से किसी भी एटम के अंदर होता था, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है इसका। पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा कि जब भी हम दो चार्ज लेंगे और सेम अगर वो चार्ज रहा, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को ढकेलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए तुम नेगेटिव चार्ज लिए और बगल में भी नेगेटिव चार्ज लेके आ गए, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा, दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव भी एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेगा। और दूसरा है हमारा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके आ जाए या नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाए, तो वो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये सब था कुछ चार्जेस के बारे में। और आगे देखते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय Q, ठीक है। Q से जनरली चार्ज को डिनोट किया जाता है कहीं पे भी, ठीक है। डिनोशन बस एक तरीका होता है पहचान के लिए। तो Q यहाँ पे चार्ज को डिनोट कर रहे हैं और इट्स SI यूनिट इज कूलम। C से डिनोट करेंगे हम लोग कूलम को, तो इसका SI यूनिट कूलम होता है, मतलब कूलम में इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज का जो SI यूनिट होता है हमारा वो कूलम होता है। आगे देखते हैं इसके बाद में हमारा और चार्ज से रिलेटेड क्या है, ठीक। तो ये था कुछ बात चार्ज के बारे में करने। एक क्वेश्चन होता है हमारा, NCERT क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कूलम। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स
हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, हम लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्जेस होता है, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो एक कूलम जो चार्ज होगा उसको बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो देखिए कितना हो सकता है। तो देखेंगे हम लोग विच इम्प्लाइज दैट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो रहा है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो रहा है, ठीक है, चार्ज हो रहा है। इसीलिए एक कूलम पर चार्ज कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज किए, यहाँ पर ये था, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक कूलम के लिए आ जाएगा ये -19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये 1/1.6 हो गया, ये -19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। ये 10 को ऊपर भेज देते हो, पॉइंट ऊपर गया, 0 आ गया, तो 10, एक 10 इससे ले लेते हैं तो बचेगा क्या, बाय 16 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा चार्जेस के बारे में। तो देख सकते हैं कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स मिलता है तब जाकर के एक कूलम चार्ज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक कूलम चार्ज था हमारा, यहाँ तक चार्जेस के बारे में बेसिक सारा कुछ पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, जिस चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब क्या होता है वो हम लोग सुनेंगे, वाटर करंट, एयर करंट। करंट का मतलब होता है बहाव, किसी चीज का बहना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बहना, इलेक्ट्रॉन्स का बहना, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरी करता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो करना, ठीक। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time is called electric current, electric current, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। सो कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग एमीटर। एक डिवाइस है एमीटर जिसका यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे, एक छोटा सा हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम। यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बल्ब है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एमीटर को लगा देंगे, ठीक है। तो ये एमीटर हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा हमारा डायग्राम था, तो ये कुछ इस तरीके से मेजरमेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक था हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और कुछ देखते हैं आगे, कुछ और भी स्मॉलर यूनिट्स होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर। तो ये हमारा एक देखते हैं, ये जो मिली एम्पियर होता है न्यूमेरिकल्स में आ सकता है, इसको हम कह रहे हैं मिली। ये जो मिली एम्पियर होता है हमारा, 1 मिली एम्पियर, ये होता है 1/1000 ऑफ एन एम्पियर या फिर 10⁻³ एम्पियर। इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का साइन है,
इसको म्यू कहते हैं। जो साइन है हमारा इसको हम लोग म्यू कह रहे हैं, म्यू। तो ये हमारा होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग बात किया। थोड़ा सा और इसको आगे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो किस जगह से किस तरफ फ्लो होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं।